की कब्र मिली, बेटी की लाश मिली। मालूम ये हुआ कि एक इंसान नशे की हालत में उस 5-6 साल की बच्ची को कब्र खोद करके उसकी लाश को निकालता है और उसके पास सोया रहता है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया है मुझे नहीं मालूम, अल्लाह वालम उसने उस लाश के साथ क्या हरकतें की। अल्लाह रहम फरमाए, हम उस दौर में जी रहे हैं या लाशें भी महफूज नहीं, ये 5-6 साल की बच्चियां भी महफूज नहीं। ये वो दौर है। अगर अल्लाह के नबी ने ये कहा है कि अहले ईमान उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि उस कब्र के पास जाकर के ये आंसू तमन्ना करेंगे कि काश वो उस कब्र में होता। तो मेरे भाइयों, आज वो दौर को हम देख रहे हैं। ये फित्नों का दौर है मेरे भाइयों। दीन का रास्ता कांटों का रास्ता है। शैतान अपने मिशन पे लगा है, ख्वाहिशात के कांटे अपने तरीके से बिछे हुए हैं, लेकिन इसी दीन के रास्ते पर हमें चलना है और यही कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बदा इस्लाम गरीबा वसयहूदु कमा बदा गरीबा फतूबा लिलगुरबा। इस्लाम जब शुरू हुआ तब तो अजनबी था। इस्लाम के मानने वाले दुनिया की नजरों में बड़े अजीब लोग थे और मेरे सहाबा आगे चल करके वो दौर फिर से आ जाएगा, इस्लाम पर चलने वाले अजनबी हो जाएंगे। पर्दा करने वाली लड़कियां, नकाब पहनने वाली लड़कियां आज बड़े बड़े शहरों में चली जाएं, फ्लाइटों में चली जाएं, एयरपोर्ट पे चली जाएं, तो उनको अपना नकाब अजीब लगने लगता है। दुनिया वाले नंगी घूमने वाली लड़कियों को उतनी अजीब नजरों से नहीं देखते जितनी अजीब नजरों से ये तो नशीन खातून को देखा जाता है। आज बुर्का अजीब बन गया, आज नौजवान की दाढ़ी अजीब बन गई, आज किसी नौजवान का पाक दामन होना अजीब बन गया। कोई नौजवान अगर कहते कि मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं किसी गलत काम में नहीं पड़ता हूँ, उसके दोस्त मजाक उड़ाते हैं, उसके साथी मजाक उड़ाते हैं, तू किस दौर में जीता है? तेरी तो कोई किसी लड़की से दोस्ती नहीं है, तेरा किसी से ताल्लुक नहीं है, तू तो बड़ा तकियानूस है। आज दीन पर चलने वाला अजनबी बन गया, ज़िनाकार और बदकार ये दुनिया की नजरों में हीरो बन गया और अपने दामन को गुनाहों से बचाने वाला अजनबी बन गया। दीन अजनबी बन गया मेरे पास। नमाज पढ़ने वाले गिनतियों में मिलेंगे, बेनमाजी हजारों की तादाद में। अपने दामन को गुनाहों से बचाने वाले उंगलियों पे गिने जाएंगे और गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हजारों की तादाद में मिलेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा दौर फिर से आएगा, दीन पर चलने वाले अजनबी बन जाएंगे। जब ऐसा दौर तुम देखो तो अल्लाह के नबी खुशखबरी देते हैं, फरमाते हैं फतूबा लिलगुरबा, ऐ दीन पर अमल करने वालों, तुम्हें दुनिया अगर नबी समझती है तो समझती रहे, तुम्हारा नबी तुमको जन्नत की खुशखबरी सुना रहा है। फतूबा लिलगुरबा, ऐ अजनबियों तुमको अल्लाह के नबी जन्नत की बशारत सुना रहे हैं। ये फित्नों का दौर है। इस दौर में दीन पर अमल करने में बहुत सारे चैलेंज हैं, मगर अल्लाह के नबी की खुशखबरी भी हमारे लिए है। इस दौर में अगर हमारी मुसलमान बहन ने अपने पर्दे को बचा लिया, हमारे भाई ने अपने दामन को गुनाहों से बचा लिया, हमने शरीयत पर की पासदारी की, तो अल्लाह के नबी की खुशखबरी है फतूबा लिलगुरबा। अल्लाह के नबी फरमाते जन्नत की खुशखबरी सुनाते ऐसे लोग। और आगे बढ़िए, अल्लाह के प्यारे नबी दूसरी हदीस में फरमाते हैं याती अन्नासी ज़मानुल अस्साबिरु फीहि माला दीनिही कल काबिज़ी अलल जमरी, लोगों के ऊपर वो जमाना भी आने वाला है, वो दौर भी आने वाला है जब दीन के ऊपर साबित कदम रहने वाला और दीन के ऊपर डटा रहने वाला इतना मुश्किल दौर से गुजरेगा, इतने मुश्किल हालात से गुजरेगा। कल काबिज़ी अलल जमरी, जैसे हाथ में अंगारा लेने वाला होगा, हाथों में अंगारा लेना जितना मुश्किल काम है, दीन के ऊपर साबित कदम रहना और दीन के ऊपर डटे रहना इतना मुश्किल काम है। हम उस दौर से जिंदगी गुजार रहे हैं। अब आइए हम इस दौर के चंद फित्रों को देखते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इस दौर में कौन से बड़े बड़े फित्ने हैं जो मुसलमान के लिए खतरा हो सकते हैं और बने हुए हैं। अगर हम फित्रों की बात करें तो सबसे बड़ा फितना इस उम्मत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा फितना है शिर्क का फितना। उम्मत के बड़े तबके को औलिया अल्लाह की ताज़ीम के नाम पर और बुजुर्गों की ताज़ीम के नाम पर तौहीद से हटा करके शिर्क के रास्ते पर लेके डाल दिया है। उम्मत का एक बड़ा तबका ऐसे ट्रैप में फंस गया, ऐसे जाल में फंस गया कि उसने शिर्क को तौहीद समझ लिया। उसने औलिया अल्लाह की ताज़ीम के नाम पे अल्लाह
دے دیا۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو زبان کے بڑے مشہور شاعر گزرے، ان کو دنیا سے گئے 100-150 سال ہو گئے، انہوں نے اس دور میں ایک نقشہ کھینچا تھا مسلمان سوسائٹی کا۔ 2023 میں بھی ایسا لگتا ہے مولانا حالی آج کے دور کا نقشہ کھینچ رہے۔ کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر پیر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، امام ہو کر رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں جمائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ واہ مسلمان، وہی کام غیر کرے گا تو ہم کہتے صاحب کافر ہے، مشرک ہے، جہنمی ہے، وہی کام ہم کریں تو جائز ہے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے ساتھ غداری مت کرو، اللہ کے ساتھ بے وفائی مت کرو۔ جب نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت کروں گا تو تیری کروں گا، مدد مانگوں گا تو تجھ سے مانگوں گا۔ نماز میں جب یہ اقرار کر لیا تو مشکل کشا کوئی اور نہیں ہو سکتا، غوث اعظم کوئی اور نہیں ہو سکتا، دستگیر کوئی اور نہیں ہو سکتا، حاجت روا کوئی اور نہیں ہو سکتا، بیوی بنانے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، غریب نواز کوئی اور نہیں ہو سکتا، بندہ نواز کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہی رب ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا اور غریب نواز اور بندہ نواز ہے، جس نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کی دعا کو قبول کیا تھا، جس نے 85 سال کے ابراہیم کو بیٹے سے نوازا تھا، جس نے 90 سال کے زکریا کو یحییٰ عطا کیا تھا، جس نے اپنے نبی کی اور نبی کے صحابہ کی اور تمام اہل ایمان کی ہر دور میں پریشانیوں کو دور کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اپنے توحید کی حفاظت کرو۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ شرک ہے، اور اللہ کے نبی کو اپنی امت کے بارے میں خطرہ تھا، یہ خطرہ تھا کہ میری امت شرک کرے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمذی کی روایت ہے، لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، حتیٰ تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیں، وحتیٰ یعبد الاوثان، اور میری امت کے اندر بھی بت پرستی نہ ہونے لگے، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ بت پرستی کرے گی امت، اور اس کے مظاہر مسلمانوں کی سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلے دوس کی عورتیں ذو الخلصہ نامی بت کا چکر نہ لگائیں گی۔ یہ قبیلے دوس کون کا قبیلہ تھا؟ یہ حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ تھا، یہ یمن کا قبیلہ تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کے قبیلے کا نام لے کر کے کہا کہ اے ابو ہریرہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تیرے قبیلے کی عورتیں بتوں کا چکر نہ لگائیں گی۔ ابو ہریرہ کی ایمانداری دیکھو، ابو ہریرہ کی دیانت دیکھو، ابو ہریرہ کی صداقت دیکھو، نبی سے جو الفاظ سنے میزبان امت کے سامنے بیان کر دیا، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ نبی اکرم میرے قبیلے کی عورتوں کے بارے میں بول رہے ہیں، میرے قبیلے کی عورتوں کی امیج خراب ہو رہی ہے، میرے قبیلے کی امیج خراب ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث ان لوگوں کے منہ پر تھپڑ ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور حدیث پر شک کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے نبی کے صحابہ تو وہ ہیں کہ اپنے قبیلے کے خلاف بھی اگر کوئی حدیث انہوں نے نبی سے سنی ہے تو میزبان اس کو بیان کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا جب قبیلے دوس کی عورتیں ذو الخلصہ نامی بت کا چکر لگائیں۔ تو شرک کا فتنہ بہت بڑا ہے، اور اسی سے متعلق یہ فتنہ ہم دیکھ رہے ہیں، ارتداد کا فتنہ۔ کتنے مسلمان لڑکے اور کتنی مسلمان لڑکیاں جنہیں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، مگر معاف کیجیے گا مانسک روپ سے مینٹل طور پر وہ مرتد ہوئی ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں، پہلے جب ہم نماز پر تقریریں کرتے تھے تو لوگوں کے سر شرم سے جھک جاتے تھے، لوگوں کو لگتا تھا یار ہاں واقعی میں ہم غلط کر رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، غلط کر رہے ہیں۔ اب کیا حالت ہے بھائی؟ اب آپ نماز کا نام لیجیے تو سماج
कोई मौजूद है कि नहीं आपके पास? कितने दिन तक नमाज रोजा बोलते रहोगे? नमाज रोजा के ऊपर भी बात करो। अच्छा भाई, इसका मतलब कि आपकी नजर में नमाज रोजा कोई अहमियत की चीज नहीं। हमारे उलमा बैठे हैं, इस इलाके के बड़े जिम्मेदार उलमा बैठे, बड़े अकाबिर उलमा बैठे, मैं बड़ी ईमानदारी और बड़ी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, नमाज छोड़ने वाला तो गुनहगार है, लेकिन नमाज की फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर है। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, किसी मसलक का इख्तिलाफ नहीं। नमाज कोई नहीं पढ़ता है वो गुनहगार है, उसके बारे में इख्तिलाफ है। कुछ उलमा ने कहा काफिर हो गया, कुछ उलमा ने कहा काफिर नहीं है, गुनहगार है। लेकिन जिसने नमाज की फर्जियत का इनकार कर दिया, जिसकी नजर में नमाज कोई अहमियत की चीज नहीं है, जो नमाज को तकलीफ देने वाले मौलवी जगह छोड़े गया, नमाज होने के बाद कितने दिन करोगे, वो काफिर हो सकता है जिसने नमाज की फर्जियत का इनकार किया। आज ज़हनी तौर पर और फिक्री तौर पर समाज का एक बड़ा तबका मुर्तद हो रहा है और हमें और आपको शायद उस तबके की फिक्र नहीं है। हमारी लड़कियां कॉलेजों में पढ़ रही है, शिवली कॉलेज में हमारी बेटी ग्रेजुएशन कर रही है, हमारी बहन ग्रेजुएशन कर रही है। हम तो बड़े दुख के साथ हमारी लड़कियां तो माशाल्लाह बड़ा नाम रोशन कर रही है, हायर एजुकेशन हासिल कर रही है। आपकी बेटी ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की आला तालीम हासिल की, बहुत अच्छी बात है, हम उसका सपोर्ट करते हैं। आपकी बेटी ने दीन क्या सीखा मेरे भाई? दीन के नाम पे क्या सीखा? दीन के नाम पर आपकी बेटी ने मीडिया से दीन की नफरत सीखी। दीन के नाम पर आपकी बेटी ने मोबाइल पर आने वाली वेब सीरीज से इस्लाम के बारे में नफरत सीखी। मोबाइल पर चलने वाले, टीवी पर आने वाले सीरियल से आपकी बहन ने, आपकी बेटी ने इस्लाम के बारे में निगेटिव इमेज सीखी। उसे पर्दा आजाद बनने लगा, उसे इस्लाम की रोक टोक, देवर भाभी के बीच में पर्दा, जिया साली के बीच में पर्दा, और घर से निकलो तो पर्दे में निकलो, उसे ये सारे मसले मसाइल बड़े बेबुनियाद लगे। उसे लगा कि इस्लाम उसके रास्ते में रुकावट बनेगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर कोई मुसलमान औरत पर्दा नहीं कर रही है वो गुनहगार है, लेकिन अगर कोई मुसलमान लड़की ये समझती है कि पर्दे का हुक्म ये बेकार है, ये मौलवियों का बनाया हुआ है, और जब पर्दे के हुक्म को कोई अहमियत नहीं देती है, ये इतनी खतरनाक चीज है, वो लड़की इस्लाम से खारिज हो सकती है। क्योंकि पर्दे का हुक्म ये मौलवियों ने अपने मन से न बनाया, ये मुफ्तियों ने अपने घर से न बनाया, ये तो अल्लाह ने कुरान में नाज़िल किया। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए, और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल ले, अपने ऊपर नकाब डाल ले, अपने ऊपर कोई ऐसी चीज डाल ले जिससे उनका पूरा बदन ढक जाए, पूरा जिस्म कवर हो जाए। ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ीन, ये पर्दा ही उनकी पहचान बन जाएगा, ये पर्दा दुनिया को बताएगा ये अपने बदन को एक्सपोज करने वाली औरतें नहीं है। मगर आज दौलत आती है तो हया भी जाती है। हमने एक क्रिकेटर को देखा था जिनके बाप मस्जिद में मुअज्जिन थे, उनकी बीवी के फोटो नहीं आते तो सोशल मीडिया पे लोग कहते थे आप बड़ी पर्दे वाली खातून है। अब चार पैसे आ गए, दौलत आ गई, शोहरत आ गई, ग्लैमर आ गया। अभी हाल ही में एक पोस्ट देखी मैंने फेसबुक पर कि साहब फला क्रिकेटर की अहलिया का फोटो अब आने लगा है, अब पर्दा खत्म हो गया, अब वो सख्ती नहीं रहेगी। दौलत आती है, शोहरत आती है, इंसान फेमस होता है तो धीरे धीरे उसे इस्लाम की बातें तकियानूस करने लगती है। बचा लो अपनी नौजवान नस्ल को मेरे भाइयों, बचा लो अपनी कौम की बेटियों को। ये मौलवी साहब से, हाफिज जी से और मौलानी से सिर्फ 30 पारे का लट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ देने से दीन नहीं सीख लोगे। तो अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ। और मेरे वो भाई जिन्होंने अब तक अपनी मस्जिदों के दरवाजे औरतों के लिए बंद रखे हैं, बड़े अदब से कहता हूं कि अपने मौलवियों से जाके कहो कि अपनी राय पर नजरसानी कर ले। अगर आपकी खवातीन मार्केटों में जा सकती हैं, जायका दरबार में जाकर के खाना खा सकती है, आंगन ढाबे में जाकर तफरीह कर सकती है, और बनारस में सैर तफरीह कर सकती है, अगर आपके घर की औरतें दुनिया जहान की जगहों पे जा सकती है, तो अगर उनके लिए पर्दे का माकूल इंतजाम है तो मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती? आपने मस्जिदों के दरवाजे क्यों बंद किए? मैं कहता हूं साल में कोई जलसा ना हो, कोई प्रोग्राम ना हो, अगर सिर्फ जुमा का खुतबा एक सिस्टम से दिया जाए, एक अच्छे निजाम के तहत दिया जाए, साल में 52
जुमा के खुतबे होते हैं। आपकी और हमारे घर की बहू बेटियां अगर सिर्फ जुमा के खुतबे में चली जाएं तो 52 जुमा के खुतबे सुन करके वो दीन की अच्छी खासी समझ हासिल कर सकती है। हमें इस पर भी काम करने की जरूरत है मेरे भाई। आज आप देख लें कितनी बहनें हमारी मुर्तद हो रही। अच्छा, लड़कियों को तो नजर आ रहा है, लड़कों का हमें नजर नहीं आ रहा है। लड़कियां मुर्तद हो रही, साथ कोई बुर्का नशीन लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ पकड़ी गई तो हमें बड़ा एतराज है। और मुसलमान डरते, अभी ये न्यूज चैनलों पर एक्स मुस्लिम आ रहे हैं। ये एक्स मुस्लिम कौन है? इस्लाम के नाम पे जहर भरा गया, उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, हम उस दौर में आ गए जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली देने वाले मुसलमानों की समूह में पैदा होने लगे। अरे हमने तो हमेशा अपने नबी की जात पाक का डिफेंस किया था। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारी जमात का एक शेर था, अल्लामा सलाउद्दीन अमृतसरी फातेह पंजाब फातेह कादियान। जब एक आर्या समाजी ने एक किताब लिखी जिसका नाम उसने रंगीला रसूल रखा था, और उस किताब में उसने अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर बड़े गंदे बड़े घिनौने इल्जामात लगाए थे। तो अल्लामा सलाउद्दीन अमृतसरी ने बहुत कम टाइम में उस किताब का बड़ा मुदल्लल और बड़ा बेहतरीन और बड़ी तहजीब और अदब और सलीके के दायरे में उन्होंने किताब का जवाब लिखा, और उस जवाब का नाम है मुक़द्दस रसूल। और इंटरनेट पर आज भी रंगीला रसूल मौजूद है। इस्लाम के दुश्मन आज उसका मुताला करते हैं हमारे नबी को बुरा भला कहने के लिए। मगर हुसैनाबाद की सरजमीन के नौजवानों से पूछूं कि क्या कभी आपने मुक़द्दस रसूल पढ़ी है? आपके हिंदुस्तान के चोटी की आलिम ने अपने नबी पाक की जात का डिफेंस करने में किताब लिखी थी, आपने पढ़ी है? मैं अभी हाथ उठाऊं तो शायद कोई एक दो हाथ उठेगा। हम नहीं जानते, अपने नबी की सीरत को नहीं जानते। हमने तो मोहब्बत रसूल का मतलब समझा, नारे लगाओ, अंगूठे चूमो, बड़े झंडे लगा लो, बाइक पर सलाम रसूलुल्लाह की छोटी सी झंडी लगा लो, वो मोहब्बत रसूल का सदा नहीं। मेरे भाई, जिसने नबी को जाना नहीं, नबी को पढ़ा नहीं, नबी की सीरत को पहचाना नहीं, उसका मोहब्बत रसूल का दावा झूठा है। पहले नबी को जानो, नबी को पहचानो, नबी की सीरत को पढ़ो मेरे प्यारे साथी। इस दौर का बहुत बड़ा फितना सोशल मीडिया है। जी हाँ, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये व्हाट्सएप, हमें लगता है कि साहब ये तो एक दूसरे से बातचीत करने का जरिया है। अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से रह रहे हैं, क्या तकरीरें कर रहे हैं, क्या पोस्ट डाल रहे हैं, हम फेसबुक पर उनके साथ रह रहे हैं, हमें मालूमात मिल रही है, बड़ी काम की चीज है फेसबुक। लेकिन आपको पता नहीं है कि इस फेसबुक का कितना मिसयूज हो रहा है। ये जो जितने प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, आज ये मर्दों और औरतों के नाजायज ताल्लुकात बनाने का जरिया बन गए हैं। मेरे भाई, मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, कोई लाख आपसे मोहब्बत का दावा करे सोशल मीडिया पर, कोई लाख कहे कि मैं आपके लिए दिलो जान कुर्बान करता हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं, याद रखो वो मोहब्बत नहीं है, वो हवस है।